नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बात होगी धन कुबेर काला धन। एक दो नहीं 168 करोड़ रुपए कैश अब तक मिल चुका है। 25 बक्से भेजे गए हैं। 25 बक्सों में कैश भरकर नोट भरकर ले जाया गया है। कानपुर के धन कुबेर की हम बात कर रहे हैं। कारोबारी पीयूष जैन के घर से 24 घंटे से ज्यादा समय तक यहां पर छापेमारी चली। कल शाम 6 बजे पहुंची थी यहां पर आयकर की टीम और इस दौरान छापेमारी हुई। इनकम टैक्स विभाग और डीजीजीआई की टीमों को 165 करोड़ रुपए से ज्यादा के कैश मिले हैं। लोहे के बॉक्स में भरकर आरबीआई के रीजनल ऑफिस ले जाया गया है इन बक्सों को। 8 मशीनों से नोटों की गिनती लगातार चल रही थी। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया सभी नोटों को गिनने में। इत्र कारोबारी और पान मसाला कंपाउंड के सप्लायर पीयूष जैन के कानपुर स्थित आवास पर कल करीब 3 बजे छापेमारी की शुरुआत हुई थी। जैन पर कई फर्जी फर्मों के नाम पर बिल बनाकर करोड़ों रुपयों की जीएसटी चोरी का आरोप है। जैन मूल रूप से कन्नौज के रहने वाले हैं और डीजीजीआई ने बेटे को लेकर कन्नौज स्थित आवास पर छापेमारी के लिए भी पहुंची डीजीजीआई की टीम। ये जो स्क्रीन इस वक्त आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, देखिए जरा, नोट गिनने के लिए मशीन लगाई गई थी। एक तो नहीं बल्कि 8 मशीनों से लगातार गिनती हुई। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा नोटों को गिनने में। इसमें नकली नोट पहचानने की मशीन भी लगाई गई थी। 500 के नोटों की गड्डियां अलग रखी गई, 2000 के नोटों की गड्डियां अलग रखी गई और इस तरीके से नोटों की गिनती हुई। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा और ये जो आप बक्से देख रहे हैं ये टीन के बक्से और इन्हीं बक्सों में भरकर ले जाया गया। 25 बॉक्स में भरकर ले जाए गए नोट और आरबीआई के रीजनल दफ्तर में इन नोटों को ले जाया गया है, नकदी को ले जाया गया है। कानपुर और कन्नौज के आवास पर रेड छापेमारी हुई और वहां पर कैश ही कैश 24 घंटे ज्यादा का वक्त लग गया इन नोटों को गिनने में। और अधिकारियों के हवाले से जो खबर आ रही थी कि नोट इतने ज्यादा थे, लगातार मशीन का इस्तेमाल हो रहा था, मशीन गर्म होने की वजह से बीच बीच में काम रोकना भी पड़ रहा था। और ये देखिए आयकर की टीम किस तरीके से 25 बॉक्सेस में लेकर जा रही है नकदी को। इत्र कारोबारी पीयूष जैन, 8 मशीनों से नोटों की गिनती हुई। एक बड़ा इनपुट मिला था डीजीजीआई और डीजीजीआई को जो इनपुट मिला था उसके आधार पर आईटी की टीम यहां पर संयुक्त ऑपरेशन हुआ, रेड, और रेड के बाद जो खुलासे सामने आए तो देखिए जरा, जो टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, 25 बॉक्स में रकम रखी गई है। 165 करोड़ से ज्यादा की नकदी मिली है घर के अंदर से। मशीन से गिनती हुई कैश की। कन्नौज में भी जो उनका घर है कन्नौज में पीयूष जैन का, उस घर पर भी रेड डालने के लिए पहुंची यहां पर आईटी की टीम, वहां पर भी पहुंची, वहां पर भी रेड। अमित गंजू हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है। अमित, लगातार गिनती चल रही थी और यही हो रहा था कि ये जो गिनती है कहां जाकर रुकेगी। तो 165 करोड़ से ज्यादा का कैश अब तक मिल चुका है। और क्या चीजें हासिल हुई कैश के अलावा, और क्या क्या जानकारियां हासिल हुई है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब तक की ये सबसे बड़ी रेड मानी जा रही है 2021 की अगर बात की जाए, और जो डीजीजीआई इंटेलिजेंस की सबसे बड़ी रेड कही जा रही है। पहले तो मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा पीछे दिखाएं, ये वही जगह है जहाँ अभी भी टीम मौजूद है और पुलिस की सुरक्षा घेरा बना हुआ है और जितने पुलिसकर्मी बाहर हैं उतने ही पुलिसकर्मी अंदर भी मौजूद हैं। अगर बात की जाए लगभग 5 बजे के आसपास टीम यहाँ से 25 ट्रंकों को लेके गई थी। मैं अपने कैमरा से राइट हैंड साइड का दृश्य दिखाएं, दाहिने हाथ की तरफ दिखाएं, अभी भी लगभग 60 ट्रंक्स यहाँ रखे हैं। 5 ट्रंक अंदर गए हैं, पुलिस के कर्मी अभी मौजूद हैं, टीम अभी भी अंदर मौजूद है क्योंकि जो लिखा पढ़ी का काम है वो जारी है। जो हमारे सूत्र बताते हैं सबसे बड़ा जो इसमें टफ टास्क था, इनके पूरे पैसे में जो 165 बात की जाए, जो 165 करोड़ रुपए की बात की जा रही थी, उसमें सबसे ज्यादा 500 के नोट आए थे। जो हमारे सोर्सेज बताते हैं उसमें लगभग 6000 गड्डियां ऐसी थी जिनको बार बार रिशफल करके गिनना पड़ा, क्योंकि पहले वो उनको एकदम सेटिंग बनाई गई, उसके बाद उसकी लिस्ट तैयार की गई, रबर बैंड कम पड़ गए, स्पेशली स्टेशनरी से रबर बैंड लाया गया, फिर चेकिंग रही। मशीनें 4 थी, फिर स्टेट बैंक ऑफ कल्याणपुर की मंगाई गई, मेन ब्रांच से मंगाई गई, ब्रांचेस होते होते 8 मशीनों को लगाया गया और एक समय ऐसा आया कि 45 मिनट तक के लिए लगभग मशीन्स को रोक दिया गया क्योंकि इतनी हीट कर
गई थी कि उनके जो फिगर्स थे, जो 100 की फिगरिंग होती है वो 108, 109, 110 जबकि पॉसिबल नहीं होता है, 100 की गड्डी को बनाना इनके लिए था। फिर उसको ठंडा किया गया और उसके स्टार्ट किया गया। अमित, एक 24 घंटे से ज्यादा का वक्त इस रेड में लगा है, 165 करोड़ की नकदी बरामद की गई है। और क्या इनपुट मिला है और क्या सोर्स के बारे में पता चल सका है? कुछ जानकारी मिल रही है कि ये पैसे कहां से आए? सिर्फ जीएसटी चोरी से तो इतने पैसे नहीं जमा हुए होंगे, कहां से आए इतने पैसे? देखिए, बड़ा अहम सवाल आपने पूछा, क्योंकि अटकलें हर व्यक्ति करता है। कुछ कहता है चुनाव से जुड़ा है, कोई कहता है राजनीतिक दल से जुड़ा है, कोई कहता है कि ये एक स्टोरेज बनाया गया था, क्योंकि अभी 15 दिन पहले इनका यहाँ से ऑफिस इन्होंने कहीं और शिफ्ट किया था। क्योंकि जो कड़ी थी वो एक पान मसाले के पाउच से शुरू हुई, ट्रक पर आके रुकी, ट्रक से ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर से मसाला कंपनी के मालिक, मसाला कंपनी के मालिक से फिर ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर से फिर इस मकान पर, इस मकान पे आने के बाद कल लगभग 4:30 बजे के बाद से जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ा, वैसे वैसे होश उन अधिकारियों की उड़ गए जिन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पैसे इस तरह रखे जाएंगे। मंदिरों में किसी, जैसे तीर्थ स्थान पे किसी बड़े मंदिरों का जब जिक्र होता है, जब पैसे काउंटिंग होती है तो वहां तो देखा जा सकता है, किसी नेता के घर पे देखा। अमित, अभी तो कैश और कैश के बाद जो कनेक्शन है वो भी अब सामने आएगा, उस पर भी आप निगाह बनाइएगा कि इस कैश के साथ किन किन लोगों का कनेक्शन जुड़ा हुआ है। आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। इस वक्त बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी देने के लिए। और इधर बहराइच में आज सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने 35 करोड़ की 98 परियोजनाओं का लोकार्पण किया, शिलान्यास किया। और इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि यूपी के विकास पर विपक्षियों को तकलीफ होती है। बीजेपी सरकार फ्री में राशन दे रही है, फ्री में इलाज और फ्री में वैक्सीन देने का काम कर रही है। प्रदेश में गरीबों का हक मारने वालों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। माफियाओं की जमीन पर गरीबों के लिए आवास बनाए जाएंगे। तो ये तमाम बातें सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहराइच में कही। ये है राम राज्य की परिकल्पना का फ्री में राशन, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन। अगर पिछली सरकारें होती हैं, कोरोना आता, लोग तड़प तड़प करके मर रहे होते। और भाइयों बहनों, बुआ हो या बबुआ, भाई बहन की जोड़ी, ये कोई इंग्लैंड में मौज मस्ती कर रहा होता, कोई कहीं और जगह रह रहा होता और प्रदेश की जनता और देश की जनता भूखों मर रही होती, उपचार के भाव में मर रही होती। और इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या में थे, जहां पर हनुमानगढ़ी पहुंचे, पूजा अर्चना की उन्होंने, रामलला के भी दर्शन किए। यहां पर सीएम योगी ने श्री राम सत्संग भवन का लोकार्पण किया और इस कार्यक्रम में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास भी मौजूद थे। इस मौके पर सीएम ने अयोध्या को दुनिया की सबसे सुंदर सांस्कृतिक नगरी बनाने के लिए स्थानीय लोगों से सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि पर ऐसा मंदिर बन रहा है जिसे दुनिया देखती रह जाएगी। इससे पहले जब भी हम लोग अयोध्या आते थे तो भाइयों बहनों, एक बात के लिए अयोध्या के साधु संत हो, अयोध्या के नागरिक हो, अयोध्या के जनप्रतिनिधि हो, उन सबके द्वारा एक ही बात कही जाती थी। मैं जिस मंच में जाता था वे एक ही बात कहते थे कि योगी जी एक काम करो और मंदिर का निर्माण करो। और भाइयों बहनों, आज तो अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है ना। आप सभी खुश हैं? अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से कितने लोग खुश हैं? मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने। और इधर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज पहुंची रायबरेली। परदेशपुर में सभा स्थल पर उन्होंने लोगों की मांग पर स्मृति ईरानी ने मंच से ही डीएम को रविवार को छुट्टी रद्द करके जन समस्याएं सुनने को कहा। और इस दौरान स्मृति ईरानी ने डीएम से ये भी कहा कि जन समस्याएं सुनने के लिए जिस विभाग के कर्मचारी और अधिकारी न आए, उनकी जानकारी मुझे दें। यही दिक्कत होती है, बहनें कुछ कहती हैं, भाई कुछ कहता है। परसों रविवार है, रविवार को कुछ लोग जो अपना काम
छोड़ के घर पे होंगे, कम से कम उनकी भी सुविधा होगी। भाभी जो नौकरी पे कल जा रहे हैं वो कह रहे हैं दीदी असुविधा होगी। तो रविवार को डीएम साहब की छुट्टी है, लेकिन डीएम साहब छुट्टी छोड़ के आपके बीच में रविवार को आएंगे। चलेगा? चलेगा मैडम। रविवार सुबह 11 बजे। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं। गले में महाकाल का गमछा, माथे पर चंदन लगाए अतरंगी रेख के लिए आशीर्वाद लेने महाकालेश्वर पहुंची सारा अली खान। ब्लैक शोल्डर लेस ड्रेस में आलिया भट्ट की ग्लैमरस अदाएं, सिजलिंग अवतार देख फैंस मदहोश। 83 की रिलीज से पहले बप्पा के दर पर पहुंची दीपिका पादुकोण, पति रणवीर सिंह की फिल्म के लिए मांगी मन्नत। ब्लू सीक्वेंस साड़ी में परिणीति चोपड़ा ने बरपाया कहर, अदाओं से बहन प्रियंका चोपड़ा को दी बात। सुष्मिता सेन और रोहमन शॉल के रास्ते अब अलग, 3 साल तक प्यार भरे रिश्ते में रहे, लेकिन अब राहें अलग करने का फैसला लिया। मलाइका अरोड़ा का गोल्डन शॉर्ट ड्रेस में सिजलिंग अवतार, एक्ट्रेस का किलर लुक देख फैंस हुए दीवाने। धनाश्री वर्मा ने पति युजवेंद्र चहल के साथ बर्फ की वादियों में किया टिप टिप बरसा पानी पर डांस, दोनों दिखे बेहद खूबसूरत। अनुपम खेर की द ग्रेट खली के साथ फोटो वायरल, फैंस बोले सर हाइट नहीं उनका मासूम दिल देखिए। शमीशा के साथ एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए शिल्पा शेट्टी, बेटी की क्यूटनेस ने जीता फैंस का दिल। डब्बू रत्नानी ने शेयर किया शहनाज गिल का ग्लैमरस फोटोशूट, बोले जो आग आपको जलाती है वही सोना भी बनाती है। दिग्गज गेंदबाज हरभजन सिंह ने लिया संन्यास, भारत के लिए 23 साल में लिए 711 विकेट। आईपीएल 2022 में रवि शास्त्री ने अटकलों पर लगाया विराम, कहा आईपीएल में नहीं बनेंगे किसी टीम के कोच, टीवी पर करेंगे वापसी। अश्विन के बयान पर रवि शास्त्री का पलटवार, कहा मेरा काम किसी के टोस्ट पर मक्खन लगाना नहीं। सीएम योगी ने कहा बीजेपी की सरकार में हुआ महापुरुषों का सम्मान, एसपी पर लगाया जिन्ना के महिमा मंडन का आरोप। सीएम योगी ने कहा यूपी देश का नंबर 1 राज्य बनने की ओर अग्रसर, माफियाओं की अवैध कमाई पर चला बुलडोजर, हमारा नारा सेवा ही संगठन। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती पर योगी सरकार का बड़ा फैसला, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 6,000 पदों पर होगी भर्ती, 6 जनवरी को नियुक्ति पत्र देंगे सीएम योगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का ओवैसी पर पलटवार, कल को कागज मांग लिए तो आप कहां जाएंगे, मनोज तिवारी ने ओवैसी को बताया जहर फैलाने वाला। उत्तराखंड में कांग्रेस के चुनाव की कमान हरीश रावत के हाथ, हरदा के नेतृत्व में लड़ा जाएगा विधानसभा चुनाव, रावत बोले मैं रहूंगा कांग्रेस की कैंपेनिंग का फेस। दिल्ली में हुआ कांग्रेस के विवाद का अंत, देवेंद्र यादव बोले हरीश रावत की लीडरशिप में लड़ेंगे चुनाव, गोदियाल ने कहा सभी को करना होगा सहयोग, तो प्रीतम सिंह बोले अभी रावत नेता लेकिन आला कमान करेगा सीएम पर फैसला। उत्तराखंड दौरे पर भारत निर्वाचन आयोग की टीम, चुनाव की तैयारियों की हुई समीक्षा, राजनीति दलों के प्रतिनिधियों से लिया फीडबैक, वोटिंग का टाइम 1 घंटे बढ़ाने का फैसला। पुष्कर धामी कैबिनेट की अहम बैठक आज सचिवालय में शाम 7 बजे होगी बैठक, कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। तेजी से फैल रहा कोरोना, भारत में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 6,350 नए मामले। 17 राज्यों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दहशत, देश भर में ओमिक्रॉन के मामले 350 पार। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा केस, दिल्ली में भी तेजी से पैर पसार रहा ओमिक्रॉन, सामने आए 64 केस। तेलंगाना में लगा 10 दिन का लॉकडाउन, तो वहीं मध्य प्रदेश में लगाया गया नाइट कर्फ्यू। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 56 नए केस, 25 दिसंबर से रात 11 से सुबह 5 बजे तक यूपी में नाइट कर्फ्यू का ऐलान। सार्वजनिक कार्यक्रमों को लेकर भी सख्ती, 200 से ज्यादा लोगों के शामिल होने पर रोक। ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर उत्तराखंड सरकार गंभीर अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन, दवाइयों की पूरी व्यवस्था करने को कहा, सभी जिलों में हो कोविड जांच, डोर टू डोर वैक्सीनेशन भी कराया जाए। दिल्ली में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सभी विभागों के साथ बैठक की, तैयारियों की समीक्षा भी की। क्रिसमस और नए साल के जश्न को लेकर महाराष्ट्र में नया आदेश जारी, कहा कोई भी व्यक्ति कोविड पर राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते पाया गया तो उस पर केस दर्ज होगा।
अमेरिका में लगातार बढ़ते ओमिक्रॉन वेरिएंट की संक्रमण दर डेल्टा से भी ज्यादा प्रभावी, वैज्ञानिकों ने सतर्क रहने के निर्देश दिए। कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन और पान मसाला कारोबारी के अग्रवाल के घर इनकम टैक्स और डीजीजीआई का छापा, 165 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद। कन्नौज से जुड़े कानपुर के इत्र व्यापारी पीयूष जैन के तार कन्नौज स्थित घर पर भी आईटी की टीम ने की पूछताछ। व्यापारी पीयूष जैन के घर नोट गिनने के लिए अब तक 8 मशीनें लगाई जा चुकी हैं। आनंदपुरी में चल रही है छापेमारी की कार्रवाई। कानपुर में व्यापारी पीयूष जैन के घर लगातार नोटों की गिनती जारी, कई बक्सों में रखे गए नोट, मौके पर कई अधिकारी मौजूद। भारत लाइजंगे रितिका और उसके पति वीरकरण अवस्थी दोनों पर धान खरीद में घोटाले का आरोप, इंग्लैंड से कराया गया प्रत्यार्पण। हापुड़ में सेल टैक्स विभाग की टीम ने प्लाईवुड फैक्ट्री में की छापेमारी, व्यापारी पर लाखों की टैक्स चोरी का अनुमान, टीम ने कंप्यूटर और हार्ड डिस्क का कब्जे में लिया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक आतंकी मारा गया। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को ब्लैकमेल करने वाले 5 आरोपियों को कोर्ट में किया गया पेश। गिरफ्तार 5 आरोपियों में से 4 आरोपी हैं नोएडा के रहने वाले। बागपत में वन विभाग कर्मियों के साथ धक्का मुक्की और मारपीट, वीडियो हो रहा वायरल, सांप और अन्य जीवों को छुड़ाने गई टीम के साथ बदसलूकी। हापुड़ में बदमाशों ने एक महिला और युवक को बेरहमी से पीटा, पुलिस ने तीनों आरोपियों को किया गिरफ्तार, मारपीट का वीडियो वायरल। जौनपुर में ज्वेलरी की दुकान से लाखों की चोरी, आरोपी मौके से फरार, घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। शाहजहांपुर पुलिस ने एक अफीम तस्कर को किया गिरफ्तार, कब्जे कल बिजनौर में असदुद्दीन ओवैसी ने भड़काऊ बयान दिया और उस बयान पर बवाल लगातार जारी है। अब बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि ऐसा बयान इरादतन साजिश के तहत दिया गया बयान है। हाँ, ओवैसी साहब की तो बहुत सारी तकरीरें हैं, किसकी बात कर रहे हैं आप? कौन सी वाली? देखिए, ऐसा है कि ये सब बातें तो वो आदतन बोलते हैं, फितरतन बोलते हैं, शरारतन बोलते हैं। नाम असदुद्दीन हो या अकबरुद्दीन हो, दिल का भाव तो वही रहता है। ये तो उसी पार्टी के हैं ना। 15 मिनट पुलिस हटा लो, 20 करोड़ बदाम, 100 करोड़ और अनेक प्रकार की निंदनीय, भर्त्सना योग्य, भद्दी बातें करके जो वो करने का प्रयास कर रहे हैं, मेरे विचार से मैं कहना चाहूंगा कि जो बाकी पार्टियां हैं ना, समाजवादी पार्टी और ये सब, उनपे तो जिन्ना का साया है और इनमें तो जिन्ना की रूह है। क्योंकि जो वो बात कह रहे हैं ना, 16 अगस्त 1946 को यही तो डायरेक्ट एक्शन की कॉल दी थी, तो ये वही कहना चाह रहे हैं। वैसे उनकी हसरतें पूरी होने वाले नहीं हैं। जो कहते हैं ना, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, नस्लें खत्म कर देंगे, तो मैं कह दूंगा वैसी हसरतों की नाकामी अपने दिल में लिए तमाम नस्लें चली गईं। क्योंकि हमारे लिए कहा गया है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी अभी तलक है नामो निशा हमारा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा अपने पैतृक जिले गाजीपुर के दौरे पर पहुंचे और किनवार कीर्ति स्तंभ के लोकार्पण कार्यक्रम में मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अभूतपूर्व बदलाव आया है। कश्मीरी पंडितों के जो मकान कब्जा लिए गए थे, उनमें से आधे खाली करा लिए गए हैं। राजधानी लखनऊ के डीएवी कॉलेज में इन दिनों 2 दिवसीय अटल स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जा रहा है और ये स्वास्थ्य मेला भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित किया गया है।
जयंती के पहले राजधानी लखनऊ में अटल स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में इस वक्त इस अटल स्वास्थ्य मेले के आयोजक नीरज सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिससे हम बात करेंगे। जो आज ये स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया है 2 दिवसीय, उसमें किन किन लोगों को बुलाया गया है, क्या क्या चेकअप किए जा रहे हैं? देखिए, ये अटल स्वास्थ्य मेला हमारी अटल जी की जयंती पर यह श्रद्धांजलि है। इस कैंप में सभी लोग आ सकते हैं और मुफ्त यहाँ की सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। यह विशेषकर उस वर्ग के लिए है जो महंगी चिकित्सीय सुविधाएं नहीं प्राप्त कर सकता, वो यहाँ आएगा। यहाँ पर जितने भी नामचीन अस्पताल हैं, जितने भी बड़े डॉक्टर्स हैं, सारे यहाँ पर आपको मिलेंगे। और करीबन 54 अस्पताल और 12 NGO यहाँ पर आए हुए हैं और सबने एक टीम के रूप में ये ठाना है कि इस लखनऊ को एक स्वस्थ और एक समृद्ध लखनऊ बनाना है। यहाँ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं।